हेलो श्रोताओं, हमारे इस YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि कंस मामा की 10 खास बातें जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अगर दोस्तों आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं सीधे अपने वीडियोज पर। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण के मामा का नाम कंस था। यह कंस ना तो राक्षस, ना ही असुर और ना ही दानव था। सभी जानते हैं कंस के बारे में। यह एक भविष्यवाणी थी जो उनकी बहन के पुत्र जो उसका वध करेगा, इसी की वह दहशत करने लगा था। तो चलते हैं पहली बात। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कालनेमी विरोचन का पुत्र था। देवासुर संग्राम में कालनेमी ने भगवान हरि पर अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से त्रिशूल को चलाया था, पर हरि ने उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी से उसको तथा उसके भान को मार डाला। और अनेक कथाओं में युद्ध में उसने अनेक प्रकार की माया फैलाई और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पर तारका में हरि के चक्र में मारा गया था। दूसरी बात यह है, कालनेमी ने कंस के रूप में उग्रसेन के यहाँ जन्म लिया। कंस सूरसेन जनपद के राजा अंधक, वृषणी संघ के गढ़ मुख्य उग्रसेन का पुत्र और भगवान कृष्ण का मामा था। अंधक, अहिर भोज, स्तवत्ता, गौर आदि 106 कुलों को मिलाकर उस काल में यादव गणराज्य कहा जाता है। उग्रसेन यदुवंशीय राजा अहोक के पुत्र थे। इनके 9 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। कंस भाइयों में सबसे बड़ा था। उग्रसेन की अन्य पुत्रियां वासुदेव के छोटे भाइयों से ब्याही गई थीं। उग्रसेन की माता पिता काशीराज की पुत्री काश्या थी, जिनके देवक और उग्रसेन 2 पुत्र थे। तीसरी बात, कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर जेल में डाल दिया और स्वयं सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। सूरसेन जनपद के अंतर्गत ही मथुरा आता है। कंस के काका सूरसेन का मथुरा पर राज था। कंस ने मथुरा को भी अपने शासन के अधीन कर रखा था और वह प्रजा अनेक प्रकार से पीड़ित रहने लगी थी। चौथी बात, आर्यवर्त के तत्कालीन सर्वप्रतापी राजा जरासंध की पुत्री से कंस ने विवाह कर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था। जरासंध पौरव वंश का था और मगध के विशाल साम्राज्य का शासक था। कंस को जरासंध ने अस्ति और प्राप्ति नामक 2 लड़कियां ब्याह दी गई थीं। इसी दोनों में घनिष्ठ संबंध बन गया था। पांचवी बात, श्रोताओं, चेदी के यादव राजा शिशुपाल को भी जरासंध ने अपना गहरा मित्र बना लिया। यह शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था और इसकी आस्था भी कंस के प्रति थी। कंस ने उत्तर पश्चिम में क्रूराज दुर्योधन को भी अपना सहायक बना रखा था। जरासंध के कारण पूर्वोत्तर की ओर असम के राजा भगदंत से भी उसने मित्रता
जोड़ रखी थी। छठी बात, कंस के काका सूरसेन का मथुरा पर राज था और सूरसेन के पुत्र वासुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। जन्म के पश्चात उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा माता के द्वारा हुआ। वासुदेव यादव के पिता का नाम राजा सूरसेन था तथा बाबा नंद यादव के पिता का नाम राजा पारजन्य था। नंद बाबा पारजन्य के 9 पुत्रों में से तीसरे पुत्र थे। सूरसेन और पारजन्य दोनों से सगे भाई थे। सूरसेन जी और परजन्य जी के पिताजी का नाम महाराज देववीर था। सातवीं बात, कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। इस भयंकर आकाशवाणी के सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वासुदेव ने उसे जैसे तैसे समझाकर शांत किया और वादा किया कि वे अपने पुत्र उसे सौंप देंगे। 8वीं बात, पहला पुत्र होने पर जब वासुदेव कंस के पास पहुंचे तो कंस ने कहा कि मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। बाद में नारद ने बताया कि तुझे मारने के लिए देवकी के उदर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। तो कंस और भयभीत हो गया और उसने वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार दिया था। श्रोताओं, नवी बात, 7वें गर्भ में श्रीशेष ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु ने श्रीशेष को बचाने के लिए योगमाया से देवकी का गर्भ ब्रज निवासियों देवकी की पत्नी रोड़ी के उदर में रखवा दिया। तदंतर 8वें बेटे की बारी में श्री हरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्णावतार लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सभी संतरी सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुले गए। वासुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर जा पहुंच गए थे। बाद में कंस को पता चला तो उसके मंत्रियों ने अपने प्रदेश के सभी नवजात शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। बाद में उसे कृष्ण के नंद के घर होने का पता चला तो उसने अनेक असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से कृष्ण को मरवाना चाहा, पर सभी कृष्ण तथा बलराम के हाथों मारे गए। तब योजना अनुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमंत्रित किया। वह वहीं पर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने उस समारोह में कंस को बालों से पकड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया और इसके बाद उसका वध कर दिया। कंस को मारने के बाद देवकी तथा वासुदेव को मुक्त किया और उसने माता पिता के चरणों में वंदना की। 10वीं बात यह थी, श्रोताओं, कंस का वध करने के पश्चात कृष्ण और बलदेव ने कंस के पिता उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस ज्येष्ठ था। उनके नाम हैं न्योग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, अजबू, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और सुमुष्टि। उनके कंसा, कंसवती, सतंतु, राष्ट्रपाली और
कंका नाम की 5 बहनें थीं। अपनी संतानों सहित उग्रसेन कुंकुर वंश में उत्पन्न हुए कहे जाते हैं और उन्होंने ब्रज नाव के शासन संभालने के पूर्व तक राज्य किया था। 11वीं बात यह है, श्रोताओं, भारत में ऐसे कई गांव हैं जहां पर कंस की पूजा होती है। लखनऊ से हरदोई जाते वक्त मार्ग में कंस की एक प्रतिमा मिलती है। इसके आसपास के स्थानों में कंस की पूजा करने का प्रचलन है। उड़ीसा में कंस महोत्सव होता है। यहाँ धनु यात्रा निकलती है। कंस का दरबार सजता है और 11 दिन के लिए कंस उड़ीसा का राजा होता है। कंस बने इस पात्र की इतनी चलती है कि यह राज्य के मुख्यमंत्री को भी इन 11 दिनों में तलब कर सकता है। कहते हैं कि कंस के राज्य में जनता प्रताड़ित जरूर थी, लेकिन सभी अनुशासन में रहती थी और उन्हें सभी तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध थीं। श्रोताओं, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।